ईरान हर कीमत पर मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, हम ईरान में बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं और वो डील चाहते हैं। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो मुतहरिक हैं। ईरान की जंगी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करना चाह रही है। हम इसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान में हम खुलेआम कार्रवाइयां कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर आमादा है। ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग बंद कराने की कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को टैग भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का आला अमरीकी हुकाम के मुमकिन दौरे से मुतालिक कहना है कि ये हसास सफारती मुज़ाकरात हैं और अमरीका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सूरत हाल तेजी से बदल रही है और किसी भी मुलाकात के बारे में क़यास आराइयों को हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस बाज़ाब्ता ऐलान न करे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी से मुतल्लिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के हल के लिए सफारती ज़राए के जरिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। सफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल में बाज़ उमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। ज़राए इब्लाग क़यास आराइयों से गुरेज करें। फैसलों और नताइज से मुताल्लिक़ सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। चीन की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर का कहना है, चीन ताकत की बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। खित्ते की सूरत हाल में चीन यकतरफा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। चीन की सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। कतर का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी का कहना है, हर इस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग ख़त्म करे। जंग को सिर्फ सफारती तरीक़ों से ख़त्म किया जाना चाहिए। जितना जल्द फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ उतना बेहतर है। जंग का कोई भी हल कौमी मफादात को मद्देनज़र रख कर निकाला जाए। इस वक्त हमारा फोकस मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा पर है। खलीजी ममालिक को खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। ईरान आर्जी नहीं, जामे जंग बंदी के लिए पुरआज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब वांग जी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची कहते हैं, आबना हर्मुज़ के लिए खुली है और जहाज़ महफूज तरीके से गुजर सकते हैं, लेकिन जो ममालिक इस वक्त हालत जंग में हैं उन पर यह इत्तलाक नहीं होता। वांग जी ने जोर दिया, बातचीत हमेशा लड़ाई से बेहतर होती है। तमाम फरीकैन अमन के हर मुमकिन मौके से फ़ायदा उठाएं और जल्द अज जल्द अमन अमल का आगाज़ करें। ईरान ने मोहम्मद बाकर ज़ुल्कदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के साबिक डिप्टी कमांडर मोहम्मद बाकर ज़ुल्कदर की तैनाती अली रजा लारीजानी की जगह की गई। अली लारीजानी गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी और इजरायली हमलों में जामे शहादत नोश कर गए थे। अली लारीजानी को बेटे समेत निशाना बनाया गया। मोहम्मद बाकर ज़ुल्कदर नायब वज़ीर दाखिला के तौर पर भी काम करते रहे हैं।
तवानाई तनसीबात पर हमले न करने से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान नजरअंदाज। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने अस्फहान में महकमा गैस की इंतजामी इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया। जनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर भी हमला। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 18 अफराद शहीद। खुमैन में मुतादिद अहदाफ पर बमबारी। बुशहर के नेवल एयरबेस पर भी हमला। तेहरान कुम शिराज तबरेज समेत मुतादिद शहरों में बमबारी। ईरान ने 2 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। जंग के आगाज से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 281 तिब्बी मराकज भी शामिल। हिलाल अहमर के 17 मराकज और 94 एम्बुलेंसेज भी तबाह। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके हैं। 168 बच्चे मीनाब स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में जाँ बहक हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज कर गई। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। बेन गुरियान एयरपोर्ट पर तैयारों, अस्करी तनसीबात और हेफा में अहम मकामात पर ड्रोन हमलों का दावा। मिसाइल हमलों से तल अवीव में शदीद नुकसान, 1 हलाकत, मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में मिसाइलों की बरसात, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ गया। दिमोना और इराद में भी तबाही। तेहरान का इमाद और कदर मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में 20 से जायद इसराइली हलाक, 4000 से जायद जख्मी हो चुके। ईरान का बहरीन पर मिसाइल हमला। फौज का सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक। वजारत दिफा के 5 अहलकार जख्मी। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के हमलों का खौफ। अल अरेबिया टीवी के मुताबिक अमरीकी फौज बगदाद के कैंप विक्ट्री फौजी अड्डे से इनखला की तैयारी कर रही है। फौज ने हथियारों और भारी सामान को तबाह करना शुरू कर दिया। सऊदी वजारत दिफा और खलीजी ममालिक ने कई ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान का मुकम्मल फतह तक लड़ने का ऐलान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, फौज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा में साबित कदमी के साथ खड़ी है और ये मिशन मुकम्मल फतह तक जारी रहेगा। इसराइल के लबनान में वहशियाना हमले। 24 घंटे में 31 अफराद शहीद। सेहूनी हमलों में शुहदा की तादाद 1072 हो गई। 2966 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली हमले में ताइर में मस्जिद का मीनार शहीद। शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह की सेहूनी फोर्सेस से झड़पें, भारी नुकसान पहुंचाया। इसराइल का बेरूत में कुद्स फोर्स के रहनुमा मोहम्मद अली को शहीद करने का दावा। इसराइल का जनूबी लबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, सरहद से 30 किलोमीटर अंदर दरियाए लितानी तक सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। लबनानी सदर का कहना है, इसराइल जनूबी लबनान के इलाकों का कब्जा छोड़ दे तो जंग से बचा जा सकता है। इसराइल 2024 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। फ्रांस की इसराइल से लबनान में जमीनी कार्रवाई न करने की अपील। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है, जनूबी लबनान में जमीनी कार्रवाई के संगीन नताए जा सकते हैं। ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। लबनान का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया। हिजबुल्लाह की ईरानी सफीर की बेदखली की मुखालफत। कहा, लबनानी हुकूमत ईरानी सफीर की बेदखली का फैसला फौरी वापस ले। ईरानी सफीर की बेदखली के फैसले के संगीन असरात होंगे। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रैटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी अहलकार का कहना है, मुतालबात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त, जंग दोबारा ना होने की यकीन दहानी कराई जाए। खित्ते में अमरीकी अड्डों को बंद किया जाए। जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी की जाए। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल का मुतालबा। तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई ईरान की छठी शर्त। दुनिया के कई मुमालिक के अवाम बेदार। ईरानी सदर का कहना है, पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और अरब मुमालिक के अवाम बुलंद आवाज में अमरीका, इसराइल और उनके जराइम से नफरत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहूनियों के साथ नहीं है। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अक़वाम की ख्वाहिशात के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है।
जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन, सियासी गलती और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर की अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, जंग ने जर्मनी और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा कर दी। जंग के लिए अमेरिका पर मुमकिन फौरी हमले के खतरे का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मशरक़ वस्ता और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। चीन के साथ ताउन पर मबनी सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी का अयादा। फरीकैन का बाकी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। मुज़ाकरात ही क़याम अमन का वाहिद रास्ता करार। इसहाक डार का यूएई हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान की भरपूर यकजहती का इरादा। इसहाक डार का कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का 3 पाकिस्तानियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 3% से जायद इजाफा। 91.34 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 2.85% बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 102 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,966 पॉइंट्स की हद पर बंद। सोने की कीमतों में फिर तेजी। 16,300 रुपए फी तोला महंगा। सोने की कीमत 4,64,062 रुपए फी तोला हो गई। ईरान जंग और महंगाई के असरात। अमेरिका में सदर ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 36% की निचली सतह पर आ गई। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत गुज़िश्ता हफ्ते के 40% से मजीद गिरकर 36% रह गई। ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की हिमायत में भी वाज़ेह कमी हुई। सिर्फ 35% शहरी हमलों के हामी, 61% ने मुखालफत कर दी। सिर्फ 25% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को मस्बत करार दिया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल। वफाकी हुकूमत का तवानाई सप्लाई की सूरत हाल पर कड़ी नजर जारी रखने का फैसला। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों बारे मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। हुकाम ने बताया, मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल कार्गो की फराहमी यकीनी बना दी गई है। दरामदी टर्मिनल से रिफाइनरीज और पंप्स तक सप्लाई चेन मुस्तहकम सतह पर मौजूद है। इजलास में आलमी तेल और गैस मार्केट के रुझानात और कीमतों का तफसीली जायजा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बिला तातुल पेट्रोलियम फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म जारी। पंजाब में वफाकी दफातर के लिए वर्क फ्राम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आने और बाकी दिन घर से काम की हिदायत। दफातर में 50% अमला पहले 2 दिन जबकि बाकी 50% अगले 2 दिन हाजिर होगा। रोटेशन पॉलिसी के तहत अमले की हाजिरी तकसीम। अखराजात में कमी हदफ करार। हुकूमती सादगी मुहिम के तहत बिजली, ईंधन और ऑपरेशनल अखराजात कम करने का प्लान। अहम वजारतों और महकमों में नए शेड्यूल का इत्तलाक आज से होगा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश। ज़राई के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की भी सिफारिश। LED बिल बोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान।